यू नो वेल के मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से एक्सपैंड हो जाते हैं और टेम्परेचर के डाउन होने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इनकी थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। हाँ, बहरहाल इनका डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अभी तक आप इस चैप्टर में ये देख चुके हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाती है और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है जी, एट हाई टेम्परेचर होता ये है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड पुश वन अनदर फार्दर अवे, एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। तो इनमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन द सॉलिड से। इसके लिए कंसिडर करें अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L0 एट सर्टेन टेम्परेचर T0 और अज्यूम करें कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टेम्परेचर T और लेंथ L हो जाती है एंड देन जो इंक्रीज इन लेंथ है वो L माइनस L नॉट के इक्वल होगी। आइए इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंक्रीज इन लेंथ है हमारे पास, इंक्रीज इन लेंथ वो हमारे पास डेल्टा L यानी कि L माइनस L नॉट के इक्वल होगी। ठीक है, और सिमिलरली जो मेरे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर है डेल्टा T वो मेरे पास T माइनस T नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा L यानी कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ टाइम्स डेल्टा T के। अब इसमें जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आप कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, वो है अल्फ़ा। मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ, साथ अल्फ़ा लगाता हूँ, अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेट्स से अब डेल्टा L को मैं L माइनस L नॉट लिख सकता हूँ और अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, अब ये L नॉट जब राइट साइड पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू L नॉट, ये प्लस हो गया और ये वाली चीज़ इधर ऑलरेडी लिखी रहेगी जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्लस में है। ठीक है, अब इनमें से अगर हम L नॉट को कॉमन ले लें तो मेरे पास बचता है पीछे 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, अब इसमें ये जो अल्फ़ा है ना, ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के जरिए डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो अल्फा जो है वो इक्वल होगा डेल्टा L ओवर L नॉट टाइम्स डेल्टा T के। ये आपने याद रखना है। तो यूँ आपने देखा कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन किया हमने, यानी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। इसी के साथ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर को चेंज करने से। आइए ज़रा वॉल्यूम ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की भी डेरिवेशन को देखते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में चेंज इन लेंथ को L माइनस L नॉट कहा था, तो इसमें हम चेंज इन वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारे पास वो V माइनस V नॉट के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T वो मेरे पास T माइनस T नॉट के इक्वल है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V नॉट टाइम्स डेल्टा T के, और जब भी मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, और इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो है बीटा। जिस तरह लास्ट में हमारे पास था अल्फा, तो बीटा इंटू V नॉट इंटू डेल्टा T, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब डेल्टा V की जगह आप V माइनस V नॉट ले सकते हैं और बीटा इंटू V नॉट डेल्टा T। अब ये जो V नॉट लेफ्ट साइड पर है, जब इसको हम राइट साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास प्लस में लिखी हुई है। अब इनमें आप V नॉट को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ आएगी 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो इसमें ये जो बीटा है ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 के ज़रिए डिफाइन करेंगे कि जो बीटा है वो इक्वल होगा डेल्टा V ओवर V नॉट डेल्टा T के। ये यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आपने इसको
याद रखना है। तो यूँ आपने देखा कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन किया हमने, यानी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। इनमें आपने एक और चीज़ जो याद रखनी है कि लीनियर और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का रिलेशन आपस में बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा के इक्वल है। आपको ये रिलेशन यानी कि बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा याद रखना है कि ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और इसी के साथ आए अब हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन की तरफ। देखें, अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है कि ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स तकरीबन हर वक्त कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर फेजेस के चेंजेस से गुजर रहे होते हैं और गर्मियों के सीजन में रेलवे ट्रैक्स आपस में टकरा जाते हैं ड्यू टू द एक्सपेंशन। तो इसको कंट्रोल रखने के लिए गैप्स रखे जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में भी सैग रखा जाता है ताकि वो विंटर में कॉन्ट्रैक्ट कर सके विदाउट ब्रेकिंग। जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है तो हमारी डेली लाइफ में थर्मोमीटर्स तक में थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा होता है। या आपकी बुक में बॉटल कैप की जो एग्जांपल दी है वो एक अच्छी एग्जांपल है कि कैसे बॉटल को हॉट वाटर में इमर्स करें मिनट या इससे ज़्यादा के लिए, तो उसकी जो टाइट कैप है वो लूज़ हो जाती है और उसको ईजिली ओपन हम कर सकते हैं। या इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि 2 स्टील प्लेट्स को आपस में जोड़ना हो तो रेड हॉट रिवेट्स को उनके अंदर फिक्स किया जाता है बाय यूजिंग सम फोर्स, और आफ्टर कूलिंग वो रिवेट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और प्लेट्स को और ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। एंड द लास्ट एप्लीकेशन जो आपकी बुक में गिवन है वो है आयरन रिम्स की, जो वुडन व्हील्स ऑफ द कार्ट पे फिक्स्ड किए जाते हैं। इनमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अलाउ करती है टू स्लिप ओवर अ वुडन व्हील और उसको फिर वाटर से कूल किया जाता है सिस्टम को, ताकि कूल हो, रिम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और व्हील के ऊपर टाइट हो जाएं। अब बात करते हैं बाई मेटल स्ट्रिप्स की। ये 2 डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स हैं, यूजुअली ब्रास एंड आयरन को आपस में ज्वाइन करके बनाई जाती हैं। ऑन हीटिंग जो ब्रास वाली स्ट्रिप है वो आयरन से ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है और उसकी अनइक्वल एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रिप में बेंडिंग हो जाती है। जैसा कि आपको बुक फिगर 8.19 में नज़र भी आ रहा है कि ये जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, लाइक ओवन एंड फर्नेसेस में एज अ थर्मोमीटर यूज़ होती है, या फिर थर्मोस्टेट में यूज़ होती है टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द हीटर कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड की। देखें, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड जो है ना वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड से ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो होगा वो सॉलिड से कई गुना ज़्यादा होगा। एंड यू नो वेल कि लिक्विड की कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है वो उस कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है। इसी वजह से जब भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो लिक्विड और कंटेनर दोनों के वॉल्यूम में चेंज अकर होता है। इसको हम आपकी बुक की एक्टिविटी से सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि वाटर किस तरह अनयूजुअल तरीके से एक्सपैंड होता है। होता क्या है कि वाटर को जब 4 डिग्री सेल्सियस से कूल किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय 0 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपैंड होता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वही वाटर आइस बन जाता है। लेकिन जब उसे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कूल डाउन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइक अदर सॉलिड्स। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे वाटर अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है ऑन दी टेम्परेचर चेंजेस। इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। आए इसको अब आपकी बुक में गिवन एक्टिविटी से सीखते हैं। फॉर दैट पर्पज यू नीड अ लॉन्ग नेक फ्लास्क। आपने इसको कलर्ड लिक्विड से फिल करना है अप टू मार्क ए एंड उसको हीट करना है। इसमें आप देखेंगे कि पहले लिक्विड का जो लेवल है वो गिरेगा अप टू मार्क बी एंड देन वो राइज करेगा अप टू सी। अब सवाल ये है कि वाटर लेवल पहले गिरा क्यों और देन राइज कैसे हुआ? तो इसका जवाब है जब हमने फ्लास्क को हीट करना शुरू किया तो फ्लास्क पहले एक्सपैंड हुआ जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और लिक्विड का लेवल डाउन हो गया। अब यू नो कि आफ्टर सम टाइम लिक्विड का लेवल बी से राइज होना शुरू हुआ और ए से होता हुआ सी तक गया। ये जो लेवल ऑफ लिक्विड ए से सी तक जाता है इसको हम एपरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड बी कहते हैं। एक्चुअल एक्सपेंशन इसमें बी से सी तक है, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रियल एक्सपेंशन सम होता है एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड और एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क का। और इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में ये रिलेशन बीटा आर प्लस बीटा ए प्लस बीटा जी के इक्वल होगा, यानी कि रियल रेट हमेशा ग्रेटर होगा एपरेंट रेट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन से। ठीक है जी।
और ये चीज़ हमें पता है कि डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है और इस टॉपिक के एंड होने से हमारा चैप्टर भी एंड होता है। आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं इनको हम लाइव सेशन में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। अंटिल देन, दिस इज इर्जा फ्रॉम tutorial.pk।